हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसके अंदर हमने देखा डिवाइडेशन में फर्स्ट है आंतरिक अफवाह तंत्र। आज हम देखेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ। इसमें पहली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों में हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के यह कालका स्थान पर है। यह राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ में करती है। राजस्थान में इसके बहाव जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर। यह विलुप्त होती है, यह 3 जगहों पर विलुप्त होती है। उनमें से जो सामान्यतः यह विलुप्त होती है वो है भटनेर के दुर्ग के पास। उसके बाद राजस्थान में जो इसका अंतिम विलुप्त बिंदु है वो है अनूपगढ़। इसके बाद ये कभी कभार जब नदी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो इसका बहाव है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। इसके बाद इसी में जो भटनेर दुर्ग आता है, वो भटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भटनेर दुर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। इस नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है या शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा अधिक हो जाती है तो जो हनुमान जंक्शन में है उसमें बाढ़ आ जाती है। नदी का बहाव क्षेत्र फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद आती हैं इसके उपनाम। उपनाम में है हनुमानगढ़ में इसे द्वेषवती नदी कहते हैं और नट नदी कहते हैं। गंगानगर में इसे मृत नदी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। हकरा का मतलब होता है बेवफा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सरस्वती नदी पर मानी जाती है, सबसे प्राचीन नदी है। सरस्वती नदी सबसे प्राचीन नदी है। इस पर प्रोजेक्ट सरस्वती चल रहा है। सरस्वती नदी पर प्रोजेक्ट सरस्वती चल रहा है और यह जो प्रोजेक्ट है वो लाठी सीरीज में IOC के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट है KS वाल्दिया समिति द्वारा दी गई थी और जिस डेट को दी गई थी वो डेट है 26 नवंबर 2016। उसके बाद आता है बड़ोपल। बड़ोपल है हनुमानगढ़ में। यहाँ IGNP व घग्गर नदी आपस में काटती है। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या है। बड़ोपल में राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या है। राजस्थान में दूसरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है, यानी कि बड़ोपल में है ये सब चीज़ें हो रही हैं। घग्गर बेसिन या नाली क्षेत्र। घग्गर नदी में जो घग्गर बेसिन होता है या उसको अपन नाली क्षेत्र भी कहते हैं, तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर घग्गर बेसिन में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। घग्गर बेसिन है वो चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नाली किसे कहते हैं? यहाँ पर जो स्थानीय भेड़ की नस्ल होती है उसको नाली कहते हैं। यहाँ पर कपास का क्षेत्र भी अधिक है। सभ्यता, घग्गर बेसिन में कौन कौन सी सभ्यता है? यहाँ पर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता है। इसके बाद आती है काथली नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की दूसरी नदी काथली नदी। आंतरिक अफवाह तंत्र की यह पूर्ण बहाव के आधार पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है काथली नदी। इसका उद्गम हुआ है खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यानी कि इसके बहाव जिले कौन कौन से हैं? सीकर और झुंझुनू। और ये विलुप्त होती है झुंझुनू में, चूरू सीमा पर, यानी कि चूरू की सीमा और झुंझुनू की सीमा है, वहाँ पर ये विलुप्त होती है। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। इस नदी पर सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना में है, और ताम्रयुगीन जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है,
इसके अलावा यहाँ पर है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता सुनारी गांव में है, जो कि झुंझुनू में है। इसे भी ताम्रयुगीन कहा जाता है। इसके बाद आता है इसके बहाव क्षेत्र। इसके बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं? झुंझुनू। झुंझुनू में इसके जो बहाव क्षेत्र हैं उनको बीड़ कहा जाता है। और जो बीड़ है यानी कि झुंझुनू है वो राजस्थान का पहला मयूर अभयारण्य है। झुंझुनू में राजस्थान का पहला मयूर अभयारण्य हुआ था। इसके बाद है सिक्कर। सिक्कर में इसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और यह ढाल के विपरीत बहने वाली राजस्थान की नदी है, यानी कि ढाल के विपरीत बहने वाली नदी कौन सी है? कातली नदी। उसके बाद आती है सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ। इसमें है पहली नदी मैंथा। मैंथा नदी का उद्गम हुआ है मनोहरपुर की पहाड़ियों से। इसके बहाव जिले हैं जयपुर, सिक्कर, नागौर। और यह विलुप्त होती है सांभर झील में। सांभर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है, यानी इस नदी के कारण सांभर झील में सबसे ज़्यादा लवणता आती है। इसके अलावा इस नदी में नावा जो स्थान है उसकी नमक मंडी है। और लूणवा है, लूणवा में जैन धर्म का यह केंद्र है। इसके बाद आती है सांभर झील में गिरने वाली दूसरी जो नदियां हैं वो है खारी व खंडेला। खारी व खंडेला का उद्गम कहाँ से हुआ है? जयपुर की पहाड़ियों से। इसके बाद आती है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम हुआ है किशनगढ़ की पहाड़ियों से, जो कि अजमेर में है। इसका बहाव जिला है अजमेर। और यह विलुप्त कहाँ होती है? सांभर झील में। नदी के किनारे कौन कौन से स्थान हैं, यानी कि रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन कौन से स्थान हैं? तो स्थानों में है सलेमाबाद, जिसका नया नाम है निम्बार्क नगर। और यहाँ पर जो प्रधान है वो है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं यहाँ पर नाले कौन कौन से हैं, यानी इस नदी पर नाले कौन कौन से हैं। इस नदी पर नलियासर का नाला है, त्योंदा का नाला है जो कि झुंझुनू में है। इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सम्मानित भी किया गया था अभी हाल ही में। उसके बाद जपोक का नाला है, देवयानी का नाला है। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, जो कि है नित्य देवों का जप करो, यानी कि ये ट्रिक है जिसके थ्रू अपन ये नाले याद कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।